हाय गाइस। तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका उसका हम टेस्ट योरसेल्फ का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट वन इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है कि हर एक सब्सटेंस जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडेंटिकल मतलब सेम, वो हर तरह सेम ही होते हैं। दैट इज फॉल्स। ऑफ कोर्स सबके मॉलिक्यूल सेम थोड़ी होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव एट ऑल डिस्टेंसेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, चाहे दो मॉलिक्यूल्स में कितना भी डिस्टेंस हो वो फोर्स काम करेगा। ऑफ कोर्स नॉट। कर लो सपोज कि दो मॉलिक्यूल्स 2 किलोमीटर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स इट वोंट वर्क। वो पास पास होने चाहिए क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हम कह भी लें कि इट इज़ स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड बट इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि बहुत दूर हो फिर भी वो काम करे। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस आर इन रैंडम मोशन विच इज़ ट्रू। हमने पढ़ा है, हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, आई होप यू रिमेंबर, माइक्रोस्कोप के नीचे जिगजैग जिगजैग मूवमेंट वाला। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लेक्चर देख सकते हो, पिछला वाला फर्स्ट वीडियो में है जो आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके थ्रू ये प्रूव होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम जिगजैग मोशन। सो येस, दैट इज ट्रू। In a gas, the molecules can move anywhere in space. That is next is in a gas, molecules can move anywhere in space, which is true. Gas में जगह ही जगह है, molecules किधर भी घूम सकते हैं. Next is the liquids are less viscous than the gases, which is false. I hope you remember कि viscosity क्या होता है और solids में viscosity नहीं होता है, liquids में ज़्यादा होता है और gases में liquid से कम होता है. Okay. So now second one is fill in the blanks, जिसका first है all the molecules of a substance are dash. हमने पहले ही पढ़ा all the molecules of a substance are identical. अभी आप मुझे बोलोगे कि पहले जो था ट्रू और फॉल्स उसमें क्वेश्चन था द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। दोनों स्टेटमेंट्स जो है उनमें डिफरेंस है। उसमें बोला है कि सारे जो मॉलिक्यूल नहीं, जो सारे जो सब्सटेंस है दुनिया में उनके मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, और इसमें दिया है कि एक ही सब्सटेंस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जैसे है। दैट इज ट्रू, मतलब दैट इज आइडेंटिकल कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, मतलब एक ही सब्सटेंस में सभी मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। ओके। बी है द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज डैश इन सॉलिड्स, dash in liquids and dash in gases. So the intermolecular spacing is least in solids, more in liquids and still more in gases. ठीक है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज किए, उनके बीच में कितनी स्पेस है। तो सॉलिड्स में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड्स में और फिर गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर मोशन इन लिक्विड एंड गैस इन डैश पाथ। तो उसका आंसर है zigzag पाथ। सी, लिक्विड हो या गैस हो कुछ भी हो, मतलब सॉलिड्स में तो मूव करते ही नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स लिक्विड्स और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो zigzag पाथ में घूमते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है। नेक्स्ट इज इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स डैश बट दे रिमेन एट देयर फिक्स्ड पोजिशंस। सॉलिड्स में मैंने आपको बताया था कि वो घूम नहीं सकते, इसलिए वो वाइब्रेट करते हैं ऑन द आइदर साइड। दे वाइब्रेट, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे पेंडुलम घूमता है, ठीक है, वो भी इसे वाइब्रेट करते हैं अपने मेन पोजीशन पे। नेक्स्ट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकेस्ट इन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला फोर्स, साथ में रखने वाला फोर्स, वो सबसे कम किस में होता है? वो सबसे कम ऑफकोर्स गैसेस में होता है। नेक्स्ट इज अ सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर डैश। हमने बोला था, याद रखो, सॉलिड्स हम जैसे है धरती पे बोझ, सो दे अप्लाई प्रेशर डाउनवर्ड ऑन इट्स बेस। नेक्स्ट इज द गैसेस आर डैश डेंस। ऑफ कोर्स गैसेस आर लीस्ट डेंस, गैसेस की डेंसिटी
बहुत कम होती है। डेंसिटी क्या होता है ना, मैंने आपको ये भी शायद बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, बट डेंसिटी होता है कि इतनी स्पेस है, डेंसिटी मतलब भीड़, ठीक है, कि इतनी स्पेस है उतने उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो गैसेस में ऑफ कोर्स भीड़ कम रहती है ना, कि इतने स्पेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसलिए द गैसेस आर लीस्ट डेंस। नेक्स्ट इज अ सॉलिड इज डैश रिजिड। सॉलिड कितना मजबूत है, यू नो, रिजिड है, तो सॉलिड इज मोस्ट रिजिड, सबसे ज़्यादा रिजिड सॉलिड होता है। अब नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको ये ईजीली आ जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वाटर के मॉलिक्यूल का डायमीटर के बारे में। यू नो, मैंने बोला था कि 10 जीरोज है, 0.00000, बहुत छोटू सा होता है। तो दैट इज़ द क्वेश्चन कि इसमें होता है 10 की पावर -10 मीटर, इसका जो डायमीटर होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन, ऑब्वियसली सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन ए है इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मूव फ्रीली एनीवेयर, ऑफ कोर्स नॉट। In a solid, move freely within the boundary. Again, no. In a liquid, move within its boundary, which is right. And fourth है in a gas, move only within its boundary, which is again wrong, क्योंकि गैस में वो freely किधर भी move कर सकते हैं. So third is the correct option. Next question. The solids are more dense, of course. The intermolecular forces in liquids are as strong as in solids? No. Stronger than in solids? No. Weaker than in solids? Yes. Weaker than in gases? No. So third option is correct. Match the following. First one, a molecule is composed of. A molecule is composed of what? It is composed of atoms. हमने बोला था कि atoms जोड़ के molecules बनते हैं. So A3. Next is ice, water and water vapor are the three states of water. Simple. ठीक है. So this are fourth. B fourth. Next, an atom does not exist free in nature. हमने पढ़ा था कि atoms do not exist freely in nature while molecules have their independent existence and they, you know, occur freely in nature. So C का first होगा and D gases. तो gases occupy space. Okay, gases क्या करते हैं? Of course they occupy space. Next is the molecules of a solid. Of course second वाला ही बाकी है. So molecules of solid can vibrate only up to about 10 to the power -10 meter from their mean positions, क्योंकि उतना उनका diameter होता है. डन विथ ए, बी आपको खुद ही करना है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट. सो या, थैंक यू सो मच.